पर मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की कई खबरों का। कहरा और चिली पिंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। भटियास जोन को छोड़कर पूरे डोडा में स्कूल आज भी खुले। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि तहसील कहारा और तहसील चिली पिंगल महराज मलिक अग्रय क्षेत्र, ऐसे में वहां धारा 163 लागू रखी गई। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं केवल वाईफाई कनेक्शन पर ही चालू। डोडा में कई इलाकों में आज स्कूल खुले। स्कूलों में बच्चों की संख्या रही कम। डोडा के गंडोह में 21 दिन बाद खुले स्कूल। पहले बाढ़ बारिश की वजह से रहे बंद, फिर महराज मलिक प्रकरण का बड़ा असर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने नौशेरा राजौरी का किया दौरा। डोडा विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने को बताया गलत। बोले उनके साथ गलत हुआ है, महराज मलिक को भी अपनी जबान पर देना चाहिए था लगाम। जम्मू कश्मीर न्याय एवं विकास मोर्चा के नेता तलत ने विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने को असंवैधानिक करार दिया। कहा हर व्यक्ति को नैतिकता के साथ बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 10 सदस्यीय कानूनी टीम की घोषणा की। महराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत को कोर्ट में चुनौती देगी टीम। आम आदमी पार्टी नेता इमरान हुसैन ने किया ऐलान। डोडा विधायक महराज मलिक के पीए आमिर मलिक को किया गया रिहा। भरदेवा जेल से किया गया रिहा। श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे के कई अधिकारी रहे मौजूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक बार में यहां से करीब 23 से 24 टन सेब और अन्य सामान ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और कम लागत में किसानों का माल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा। दिल्ली के लिए ये पार्सल ट्रेन सेवा रोजाना चलेगी। 8 डिब्बों की इस ट्रेन से सेब उत्पादकों को मिलेगी बड़ी राहत। रेलवे की पार्सल ट्रेन सेवा की एडवांस बुकिंग। स्थानीय एग्रीगेटर अजमत ने कहा कि पार्सल ट्रेन की मांग बहुत अधिक है और हर कोच पहले से बुक है। ऐसे में रेलवे पार्सल ट्रेन में कोच बढ़ाए। पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे प्रशासन ने दी जानकारी। कहा बड़ी ब्राह्मणा अनंतनाग से भी होगी पार्सल की बुकिंग। बडगाम रेलवे स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की रहेगी सुविधा। ट्रेन सेवा का भी किया जाएगा विस्तार। बांडीपोरा की उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने गुजरान तुलैल में अवैध खनन पर दिया बयान। कहा उन्होंने इलाके का दौरा किया, किसी को अवैध खनन की अनुमति नहीं। मामले की जांच अभी जारी। इंजीनियर डे की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा कि एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग जगत का आभार। सर एम विश्वेश्वरैया को नमन। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ धाराओं को लेकर विवाद, कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं, पूरा फैसला आज नहीं। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए नाबाद 47 रन। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने ग्रुप में टॉप पर स्थान हासिल किया। पाकिस्तान पर इस शानदार जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को किया समर्पित। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि यह जीत सेना के नाम। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का गुस्सा भी दिखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताया। इसके बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम चले गए, किसी भी विरोधी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर शानदार 7 विकेट से जीत के बाद दुबई से लेकर भारत तक जश्न मना। जम्मू में लोगों ने जश्न के साथ भारत जिंदाबाद के लगाए नारे। पीडीपी नेता आगा सईद मुंतजिर मेहंदी ने भारत और पाक के बीच खेले गए मैच को बताया सही कदम। बोले अब समय आ गया है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आकर भी सभी मुद्दों और मसलों पर चर्चा करें। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद दनूस नाले में आई बाढ़। पद्धर जाने वाला रास्ता बंद, कई वाहन मलबे में दबे। दनूस नाले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। मलबे में फंसे वाहनों को निकालने में जुटी सेना और प्रशासन की टीमें। रियासी के पौनी इलाके में भी बाढ़ से भारी नुकसान, कई घरों और सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ की सूचना पर पुलिस ने पौनी इलाके में मोर्चा संभाला। करीब 10 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनसी के नेता मारूफ खान ने कलाबन का किया दौरा। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।
न्यूज 18 से बात करते हुए मारूफ खान ने पीड़ितों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की मांग की। कहा अब तक 45 घर जलमग्न हो चुके हैं, दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। रियासी में न्यूज 18 की खबर का असर। जाम सलान गांव में बेघर हुए 60 परिवारों की मदद के लिए आगे आए संगठन। जम्मू के साबिया शाबन ट्रस्ट ने बांटा राशन और जरूरी सामान। रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर का आयोजन। पिछले 3 हफ्तों से उधमपुर, रामबन और काजीगुंड में दोनों तरफ फंसे हैं सैकड़ों वाहन। उधमपुर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 दिन से बंद। 500 से ज्यादा सेब से लदे ट्रक फंसे। एनजीओ ने बांटा खाने पीने का सामान। कृषि मंत्री जावेद डार ने काजीगुंड का किया दौरा। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर फंसे ट्रक चालकों से की मुलाकात। राजमार्ग खुलने के बाद सबसे पहले सेब से लदे ट्रकों को निकालने का दिया आश्वासन। पुलवामा में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने पर रोष। किसानों ने मेगा फ्रूट मार्केट का किया विरोध प्रदर्शन। कामकाज पर पड़ा असर। सोपोर में रास्ते बंद होने से लेकर फ्रूट मंडियों में विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 2 दिनों के भीतर बहाल न होने पर हड़ताल की चेतावनी। मेंढर के कलावन गांव में बड़े पैमाने पर भूस्खलन। विस्थापित हुए परिवारों में गुस्सा। प्रशासन के उदासीन रवैये पर जताई नाराजगी। जेकेबीडीसी के अध्यक्ष शहजाद अहमद मलिक ने स्थायी आश्रय की मांग रखी। बारिश के चलते नहीं खुल पाई माता वैष्णो देवी की यात्रा। माता के भक्त मायूस, दुकानदार और व्यापारी निराश। श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर वितरित किया प्रसाद। श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर पाने से दुखी, लेकिन प्रसाद पाकर दिख रहे खुश। जम्मू ने डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने की मांग। बोले सुरक्षित यात्रा शुरू की जाए, लोगों का हो रहा नुकसान। कठुआ के कीड़िया इलाके में कच्चा मकान गिरा। एक दंपत्ति जख्मी, दंपत्ति का जीएमसी में इलाज जारी। उधमपुर के खरड़ में नेशनल हाईवे 44 पर एक यातायात के लिए लाइन खोलने से लगा जाम। हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे, जिससे वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी। पुलवामा जिले में आई बाढ़ से काकपोरा तहसील मुख्यालय बुरी तरह प्रभावित। रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई स्कूल भी बाढ़ के चलते डूबे। मेंढर के कलावन में हाल ही में हुई बारिश के चलते जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसा। ये सिलसिला लगातार 8 दिनों से जारी। इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर। जम्मू में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर मचाई तबाही। किसानों ने सरकार पर लगाया सुध न लेने का आरोप। लोगों को प्रशासन से जल्द मदद की उम्मीद। मेंढर के कलावन गांव में लगातार जमीन धंस रही है। कई घर और खेत हुए खत्म। पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कांग्रेस नेता उमर जान ने अवंतीपोरा का किया दौरा। हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। लोगों से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुंछ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंडी इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 आतंकी मददगार को किया गिरफ्तार। आतंकियों के मददगार तारिक, रियाज और शफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 AK और 14 राइफलें, 16 मैगजीन भी बरामद। श्रीनगर के दाचीगांव में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसे किया बंद। पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश बंद। हाल ही में दाचीगांव में ही मारे गए थे पहलगाम हमले के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के होने की इनपुट मिली थी। सर्च अभियान में सीआरपीएफ और एसओजी की टीमें भी जुटी थी। पीओके में आतंकी कैंपों के फिर बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान। बोले पाक को नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी। अगर जम्मू में फिर भी, कश्मीर में फिर से हालात बिगड़ने की कोशिशें हुई तो हमारी सेना उन्हें करारा जवाब देगी।